नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के 1 से लेकर 14 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट वैशाख महात्म्य में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैशाख महात्म्य का 15वां अध्याय। शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरियश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने के बाद वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे कुछ काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर शिशुनी रानी और धतराती गण साथ ले, जहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था, ऐसी पहाड़ की कंदारा में घुस गया। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु को स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देखकर सहसा उठा खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्पादि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सद्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि याज और उपयाज बोले, हे राजन, सुन, तू पहले 10 जन्मों में अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा था। तूने कभी भी विष्णु भगवान का नाम न लिया, न ध्यान किया और न ही उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर व्याध का जन्म धारण कर मार के पथिकों को कष्ट देकर और गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पशुओं के छोटे छोटे बच्चों का वध के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई। ने विश्वासघात किए, इससे तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं किया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश से निकाला गया। सबका हित करने से तुझे अत्यंत दुस्सह दुख भोगने पड़े। सदा क्रूर कर्म करने से भोजन भी नहीं मिलता है। सभी कर्मों के द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया। अब हम तेरे सतगुल में जन्म लेने के कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटक में वन में 2 वैश्य और कर्शन नामक मुनि वहां आए, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब धन छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचाने अपने धन को कहीं लता पत्रों में फेंक गया। और कर्शन मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक गया है यह जानने के लिए कर्शन मुनि के कानों में फूंक मारी और कृमि और कीचड़ में मिले हुए गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगे। तब मुनि ने स्वच्छित हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य का धन फेड़ों में फेंक कर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुख पूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राज्य वंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है, तो इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन ब्याई गो ब्राह्मण को दान दे। क्षमी, छत्री, प्रतिमा दान कर, प्याऊ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशोक्त धर्मों के करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा। सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ते कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब राजा ने पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पंचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के धर्मों को करने लगे। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर
और उन सबको जीत उनके राज्यों में से 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में लाया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित्त हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा, जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए पीताम्बर धारण किए, वर्णमाला पहले लक्ष्मी और अनुचरों सहित गरुड़ पर चढ़ साक्षात दर्शन दिए। उनके असहनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया, नेत्रों में आंसू गिरने लगे और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगे। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय।